नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आज हम मिलवा रहे हैं आपको हिंदुस्तान की उस शख्सियत से जिसने राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे अपना सनातनी झंडा मजबूत कर रखा है और शत्रु को चुनौती बरकरार है। और मैं उनके लिए इन पंक्तियों के साथ कि मूसलाधारों से जब बागी मशालें हार गई, हम चमकती लौ रहे इन आंधियों के सामने। हम बात कर रहे हैं आज पोखरण से विधायक और राजस्थान के चर्चित और जाने माने संत महंत प्रतापपुरी जी महाराज। महाराज, आपका स्वागत। नमस्कार। मैं सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बहुत बहुत वंदन करता हूं और मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में बैठ करके सामरिक राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौका दिया है। महंत प्रतापपुरी जी महाराज का नाम ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है। आपकी विनम्रता को भी हम देखते हैं और आपकी शक्ति से भी परिचित हैं। लेकिन महाराज, ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार महंत प्रतापपुरी जी महाराज को रोका जा रहा है? और कई लोगों को ऐसा लगता है वो शत्रु कौन है ये पता नहीं है, लेकिन वो शत्रु कहीं ना कहीं रोकने में लगा हुआ है। आप अगर योग दिवस कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन आप योग भी करते हैं तो वहाँ लोग आपके खिलाफ आके पोस्ट डाल रहे हैं और एक वर्ग आपके सामने, आपके यहाँ पर अब जब से आप विधायक बने हैं, ऐसे पर्दाफाश, ऐसे राज उजागर हो रहे हैं जो शायद वर्षों से कब्र में दफन थे। तो क्या लग रहा है कि महंत प्रतापपुरी जी महाराज वो अग्नि हैं या वो चेतावनी है जिसके सामने शत्रु टिक नहीं पाएगा और शत्रु सावधान हो जाए, और शायद इसीलिए शत्रु आपके सामने बार बार बाधाएं प्रकट कर रहा है? आखिर क्या मामला है? ये जो मैंने वेश धारण किया है ना जी, ये अग्नि का प्रतीक है जी, और ये सूर्य का प्रतीक है। और ये मेरा प्रारब्ध है कि मैं ऐसे सिद्ध पुरुष का शिष्य हूँ जो मोहनपुर जी महाराज सीमा के वहाँ के मालानी के महादेव कहलाए जाते हैं। इसलिए ना तो रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना बटेंगे, ये नारा हमारा गुरु जी का दिया हुआ है। लिए उन बाधाओं को पार करेंगे। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति निश्चय ही होगी। ये रुकने वाले झुकने वाले हम नहीं हैं, ना डरने वाले हैं। जो राष्ट्र की तरफ आंख उठा के देखेगा, जो क्षेत्र में यदि अशांति फैलाएगा, वहाँ राष्ट्र पर कोई गद्दार खड़ा होता है या राष्ट्र पर कोई पत्थरबाज खड़ा होता है, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईंट का पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। और ये समय है, ये युग हमारा युग, इस युग में हमें करना है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। इस काल खंड के अंदर कोई ऐसी घटना नहीं होने देंगे जो आने वाले समय में हमारे लिए नासुर बन के खड़ी हो जाए। इनका अभी सब कुछ इलाज हमारा तयशुदा कार्यक्रम है कि यदि ऐसी कोई शक्ति खड़ी होती है तो वहाँ प्रतापरी खड़ा मिलेगा, क्योंकि संत के नाते मेरा धर्म बनता है। और मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वो सीमांत क्षेत्र है, और सीमांत क्षेत्र में यदि ऐसी गतिविधियां होती तो राष्ट्र के लिए भी बड़ी हानिकारक है, क्योंकि सीमांत क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। हमारे बाकासर से लेकर के गुजरात से लेकर के गंगानगर तक का पूरा सीमांत क्षेत्र, वो भारत की कटी, वो भारत की कमर कहलाने वाली वहाँ के हम यदि नागरिक हैं तो वहाँ कैसा वातावरण बनना चाहिए। ये तालिबानी मानसिकता के लोग कहाँ से खड़े हो रहे हैं, कौन इनको शरण दे रहा है, इन पर गंभीरता से नजर रखनी हमारा कर्तव्य बनता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये युग, ये स्वर्णिम युग जिसके अंदर भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और एक विजन लेके चल रहे हैं, स्वर्णिम भारत, सक्षम भारत, समृद्ध भारत और विश्व बंधु भारत, उसमें हमारी भी भूमिका बनती है। उस क्षेत्र में हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे स्वर्णिम युग में जब मोदी जी और अमित शाह जी पूरे देश के अंदर एक नए नए कायाकल्प और नए नए कार्य करके हम सबको गौरवान्वित कर रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र के अंदर भी ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, और घटी है उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। महाराज जी, पिछले 15 साल से मैं लगातार सुन रहा हूँ, जब जब चुनाव हुए आपका नाम निकल के सामने आया कि महाराज जी आएंगे, महाराज जी आएंगे। लोगों की इतनी आस्था आपसे जुड़ी हुई है, लोग इतना, मतलब आपकी जो फैन फॉलोइंग है, यानी कि आपके भक्त तो हैं, लेकिन पूरे जहां आप जिनको नहीं जानते, हम भी सुनते थे कि कोई एक विराट संत बाड़मेर की पोखरण की धरती से निकल के जयपुर तक पहुंचने वाला है। अब आप पहुंचे, क्या लगता है, आप तो वहां पे खड़े हैं जहां से दुश्मन बिल्कुल सामने दिखता है, तो मन में कई बार अलग अलग तरह के विचार आते होंगे कि आखिर क्या होना चाहिए। लेकिन आंतरिक शत्रु भी बहुत हैं। तो नया भारत जो है
जिस नए भारत का सपना साकार करने के लिए आप जैसे विराट व्यक्तित्वों को संगठन ने, भाजपा ने चुना है, तो क्या लगता है कि नए भारत का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि लड़ाई दोनों तरफ है। आप जहां खड़े हैं वहां सामने शत्रु दिख रहा है, बाहर सरहद के पार, लेकिन सरहद के भीतर भी एक शत्रु है, तो उससे भी बड़ी लड़ाई है। क्योंकि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, और मैं अपने को खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी ऐसी परंपरा में जन्म हुआ जो सनातन परंपरा है। आदि अनादि धर्म हिंदू धर्म में मेरा जन्म होना परम सौभाग्य है, और फिर भारत में जन्म होना, फिर सीमांत क्षेत्र में होना, ये मेरे लिए परम सौभाग्य है। फिर ऐसे सिद्ध गुरु मिलना, मोहनपुर जी महाराज जैसे। अब मैं मेरे कर्तव्य से कभी अडिग नहीं होगा, चाहे कैसी बाधाएं आए। जो मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने हमें जो उपदेश दिया है, उन्होंने कहा सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम्मो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानम उपासते। हम उनके उपासक हैं। और फिर हमारी समरसता का सूत्र मेरे गुरुजी महाराज जी ने और संतों ने सदा एक कहा है कि आप समरसता, समभाव, समदृष्टि के साथ में विचलित मत होना, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़े जाना। छोटा उद्देश्य नहीं है हमारे जीवन का, केवल राजनीति में आकर के कोई जनप्रतिनिधि बन करके अपने तक करना नहीं। हम राजनीति में करने के लिए आए हैं तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए आए। हम पद और किसी लोलुपता के लिए नहीं आए हैं। हम त्याग और सेवा के भाव के साथ में निश्चय ही अपने कर्तव्य में सफल होंगे। और मैं एक नहीं, असंख्य भारत के युवा, असंख्य संत महात्मा, असंख्य प्रचारक माँ भारती की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए एक छोटा सा घटक प्रतापरी भी उसके साथ में खड़ा होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। और सीमांत क्षेत्र में मेरा उत्तरदायित्व भी, मेरा कर्तव्य भी है। और मेरे गुरु महाराज जी मुझे जो मार्ग बता गए उस पर चलूंगा। किसी आपदा, विपदा, आंधी, तूफान से कहीं भी हम विचलित नहीं होंगे, निश्चय ही सफल होंगे। और ये होता है आरंभ गुरुवी क्षणी कर्मेण लघुहा पूरा वृद्धिमतिश्च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सजना नाम। होता है शुरू में कुछ हमें समझ नहीं पाएंगे, किसी के मन में विकृति या कोई शंका होगी, तब धीरे धीरे उनका निवारण भी होगा। वही हमारे मित्र और सखा बनकर के हमारे साथ में खड़े रह करके हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कराएंगे। पोखरण का जब नाम आता है तो पोखरण को पूरी दुनिया में, पूरे देश में भारत के सम्मान के लिए जाना जाता है। पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ, दुनिया बिल्कुल एकदम चकित रह गई। ये भारत के सम्मान का विस्फोट था। सियासी गलियारों में चर्चा चलती है दिल्ली से लेकर जयपुर तक कि पोखरण में फिर एक विस्फोट हुआ है सनातन का, महंत प्रतापपुरी जी महाराज के नाम से, और शत्रु से सावधान रहें। तो ये चर्चा लगातार चलती है। क्या लगता है कि जब जब आपके जहन में पोखरण का नाम आता है, राष्ट्र सम्मान की बात आती होगी और सीमा पर खड़े हुए उन जवानों का भी आपको स्मरण होता होगा। और क्या लगता है कि पोखरण में जब आप रहते हैं, बहुत बार आपने विचार किया होगा, मनन किया होगा कि बहुत सारी धरती है जहाँ पर संत हैं, लेकिन एक अनूठी नाम, क्योंकि वहाँ परमाणु विस्फोट हुआ। फिर सियासी गलियारों में ये भी कहते हैं कि वहाँ एक और परमाणु विस्फोट हुआ है महंत प्रतापपुरी के नाम से। तो क्या लगता है, ये सब सुनते हैं, सोचते हैं, स्मरण करते हैं, विचार करते हैं कि जीवन में आगे वो विस्फोट सकारात्मक, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा बुद्ध हंसे, तो वो कैसे बुद्ध हंसेंगे भी लेकिन दुनिया और शत्रु सावधान भी रहे, ये कैसे, ये रणनीति क्या रही? वो परमाणु नगरी है वास्तव में, और वहाँ ऊर्जा और शक्ति है, क्योंकि बाबा रामदेव जी की तपोभूमि रही है। और जहाँ समरसता का संदेश भी है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य है और कर्म योग भी है। और साथ में हमारा दो चलता है, शस्त्र और शास्त्र दोनों का। संत के साथ में दोनों चीजें होती है, आगे शास्त्र और पीछे शस्त्र। तो ये युग अब दोनों का युग है। उपदेश भी दो, शस्त्र और शास्त्र दोनों का उपयोग करो। जब पोखरण में यदि परमाणु विस्फोट हुआ है, इतना बड़ा शस्त्र हमारे को दिया अटल जी ने, तो उस शक्ति को संजोए रखना है। और वो तो परमाणु विस्फोट पोखरण में हुआ है, और ये आध्यात्मिक और धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक पिछले 25 वर्षों से ये प्रजातंत्र को चुनौती देने वाला एक परिवार खड़ा हो रहा था, जिसके घर में, आंगन में से सारे जनप्रतिनिधि निकलते थे एक ही पालने में से। तो ये प्रजातंत्र के लिए खतरा था। और मेरा सौभाग्य है कि जनता ने मुझे वहां बुलाया, क्योंकि जो मेरा मठ है तारातरा, ये आप देख रहे हो चित्र में, ये पोखरण से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है। तो 200 किलोमीटर दूर जाकर के
इस प्रकार से लगना कि कार्यम व साधे या देहम व पाते, या तो कार्य को सिद्ध करूंगा या अपने को इसमें लगा दूंगा। इदम राष्ट्र इदम न मम के भाव से हम लगे हैं ना, तो ये जनता की आवाज, जनता का साथ, वो आवाज थी। इसलिए पोकरण में पुनः 2023 में विस्फोट हुआ, और वो विस्फोट अब रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि विस्फोट सही जगह हुआ, सही समय हुआ और सटीक निशाना लगाया। जैसे इस बार सिंदूर में हमारे सैनिकों ने सटीक निशाने लगाए, माने मोदी जी और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी के वैसा ही निशाना आपने लगाया। वैसा मेरे गुरु महाराज और आप सबके, हमारे जितने भी पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, जो हम सबको मार्गदर्शन करते हैं, राष्ट्र भक्त बैठे हैं, जो देश के लिए, सीमा के लिए हमेशा सजग रहते हैं, जगते रहते हैं, उनमें से मुझे सौभाग्य दिया उन्होंने, अपना साथी बनाया, साथ दिया और खड़ा हुआ हूं। तो अब ये मेरा कर्तव्य और धर्म बनता है कि जीवन भर कार्यम व साधे देहम पाते, इस भाव से मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करूंगा और लगा रहूंगा। महाराज जी, जब वो चुनावी दौर था तब कई बार लगता होगा कि इतनी पुरानी सत्ता को, इतने पुराने हुए, मतलब एक जिसने पूरा अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया हो, और अब कहने में मतलब इसको कोई गुरेज नहीं, क्योंकि जब ISI का एजेंट जिस घर से पकड़ा जाता हो, तो कहीं ना कहीं देशभक्ति विचलित हो जाती है। लेकिन जब आपको खड़ा देखते हैं तो लगता है कि कोई ना कोई है जो वहाँ पर देशभक्ति के झंडे को मजबूती से थामे रहेगा। क्या लगा जो खबर आपने सुनी, क्योंकि आप तो पहले से जानते रहे होंगे कि वहाँ चल क्या रहा है, आपने तो सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया है बिल्कुल ज़मीन से, तो क्या लग रहा था आपको कि भाई ये तो देशद्रोह जो हो रहा है इसको तो रोकना पड़ेगा? या ये जो खबर आई कि एक पूर्व मंत्री के घर से उनका PA पकड़ा जाता है और वो पाकिस्तान गया है 4 बार, तो आपको भी तो विचलित हुए होंगे कि भाई ये, और ये बहुत बड़ा मामला था, पूरे देश में छाया रहा ये मामला। विचलित तो होना ही था, क्योंकि जहाँ पर जब सेना या युद्ध का प्रसंग आया है तो हमारी सीमा क्षेत्र के लोगों ने सेना के साथ खड़े रह करके अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और बड़ा सौभाग्य समझते थे कोई युद्ध होगा और हम लोग साथ में जाके सेना के साथ खड़े रहेंगे। कईयों को हमारी सम्मानित किया है, पद मिले हैं उनको, परमवीर चक्र आदि, कई अशोक चक्र आदि मिले हैं। तो ये जो गौरव प्राप्त होता है, हम जब कहीं जाते थे तो लोग हमारे को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, अरे सीमा के लोग आए हैं, बॉर्डर के लोग आए हैं, इन्होंने तो देश के साथ, सेना के साथ खड़ा रहे। और जब ये घटना घटी तो एकदम चौंका दिया कि आज हम बाहर जाएंगे तो लोग हमें किस दृष्टि से देखेंगे, कहेंगे सीमा के प्रहरी बनकर एक जगह सीमा के गद्दार खड़े हो गए। और किनके संरक्षण से खड़े हुए? जो 10 साल तक यदि वो कैबिनेट मंत्री, वो MLA उनका PA रहता है और उनको पता नहीं चलता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता गई, ऐसे लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करते और कई कारनामे किए, कई काम। हिस्ट्री शीटर खुली हुई थी इनके पिताजी के खिलाफ, वो दबाई। इनके पेट्रोल पंप पंकज चौधरी जी जो उस समय SP थे, उन्होंने सीधा कहा था कि मेरे पास सूचना मिली, पुख्ता सूचना थी कि वहां मादक द्रव्य हथियार है। जब पुलिस टोली गई तो पुलिस टोली को ही डराना धमकाना शुरू किया, इन्हीं ने धमकाया कि तेरे को जिंदा जला दूंगा। ये क्या आचरण है आपका? क्या चाहते हो आप? इतने सहनसा बन गए हो। अब आजकल लिखना भी शुरू कर दिया लोग, जो इनके फॉलोवर है उनकी मानसिकता में देखो, सीमा का सुल्तान, सीमा का सुल्तान कैसे कह दिया? और क्यों कह रहे हैं आप लोग? सीमा के सुल्तान कैसे होते हैं? क्यों गद्दार खड़े करने वाले सीमा के सुल्तान हो गए क्या? हाँ, ये मानता हूं मैं। हमारे वहां कहावत है बहुत पुरानी, उत्तर भड़ केवाड़ भाटी, यानी वहां जो वर्चस्व रहा या जिन्होंने सेवा दी जनता की, भाटी राजपूतन दी, तो वो तो थे सुल्तान, वहां के राजा महाराजा सुल्तान थे। और ये सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों के सामने ऐसे करेंगे, सीमा के गद्दार खड़े करेंगे और फिर इनको सीमा का सुल्तान कहेंगे। इन्होंने भरकस किया है, पुलिस को धमकाया है। अब इनकी यदि निष्पक्ष जांच होगी तो सारा का सारा इनका पुराना सारा रिकॉर्ड खुल के सामने आएगा कि इनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या काम हुए। अब जैसे ये पत्थरबाजी हुई है तो जो मुख्य अपराधी है वो इनकी सरकार में सरकार का वकील बनाया, इन्होंने PP बनाया, और वो वकील होते हुए इतना उसके पास रहा होगा, वो जाकर के पुलिस के थाने पर हमला करता है, पुलिस वालों को पत्थर मारता है। तो ये क्या संकेत है? कैसे पनपाए आपने लोग? सीमा पर पत्थरबाज पनपाए आपने, सीमा पर गद्दार पनपाए आपने और सत्ता का दुरुपयोग किया अपने परिवार के लिए।
कोई जैसलमेर की प्रतिभा को आगे नहीं आने दिया। सभी जातियों का इन्होंने सहयोग लिया, पर किसी भी जाति समाज में से किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये इनका कार्यकाल रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे मेघवाल समाज हो, चाहे इनके समाज का कोई भी व्यक्ति यदि उभरता हुआ तो उनका उपयोग किया और कुचला है। और ये सत्तासीन रहे, इसलिए प्रतापपुरी 200 किलोमीटर चल करके आया है। प्रजातंत्र सुरक्षित रहे, सीमा सुरक्षित रहे, हमारे सिद्धांत सुरक्षित रहे, हमारे यहाँ के नागरिक सुरक्षित रहे, और इसलिए प्रतापपुरी आया है। और मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने मुझे सत्सम्मान बुला करके सत्सम्मान जिताया। तो अब प्रतापपुरी संकल्प के साथ आया है, आपके बीच में रहेगा, सीमा के बीच में रहेगा, सीमा पर रहेगा, आपके बीच में रहेगा, और मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मुझे लगता है आपका ये तेवर देख के शायद जो आपके विरोधी हैं वो डर जाते हैं, फिर आपके खिलाफ पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया डालेंगे। पे। ये जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मुझे पता है, पर मैं उनको क्यों देखूं? मेरे सकारात्मक भाव के लोग बहुत सारे हैं, हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो इस भाव के साथ बोलते हैं राष्ट्र सर्वोपरि हैं, सम गच्छध्वम, हम उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। वैसे बहुत सारे जीवन जिन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे कई लोग हैं, वो हमारे शुभ चिंतक है, वो हमारे साथी है। तो इनको हम नहीं देखेंगे, हाँ उन पर नजर रखेंगे। जो देश की तरफ नजर उठा के देखेगा, उनकी अब आंखें नहीं दिखाएंगे, उनकी आंखें निकालने का समय। जो पत्थर मारेंगे उनको वापस प्रत्युत्तर देना पड़ेगा, और देंगे हम लोग। अब सचेत ये हम शब्दों में भी कर रहे हैं और व्यवहार में भी करेंगे कि अब आप इसको हल्के में मत लेना। आप लोग वो इतनी बड़ी घटनाएं करेंगे और हम लोग सोते रहेंगे, हम लोग चुप रहेंगे, ये कभी सहन नहीं होगा, कभी सहन नहीं होगा। क्योंकि ये युग हमारा युग है। इस समय जो भी घटना घटेगी उसका दोषारोपण आने वाले इतिहास में हमारे ऊपर होगा कि उस समय कौन व्यक्ति था जिसका उत्तरदायित्व बनता था और उसने क्या भूमिका निभाई। इसलिए हम हमारे कर्तव्य पर कभी भी डिगे नहीं चलेंगे। मैं नहीं, असंख्य सीमा के सजग प्रहरी बनकर के लोग खड़े हैं, और जिन्होंने मुझे स्नेह प्रेम और साथ दिया वो मेरी ताकत है। इन लोगों को मैं नहीं देखूंगा, ये तो करते रहेंगे, जलते रहेंगे। लोग पोस्ट भी डालते हैं और आपके विरोध में थाने पे इकट्ठा भी हो जाते हैं और विरोध करते हैं, तो क्या भुगतेंगे? जैसी करनी ऐसी भरनी। जिसने जो किया है वो भुगतेंगे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी है, हमारी पुलिस ने भी बहुत त्वरित कार्रवाई और अच्छी धाराओं के साथ में उनको लाया है, 13 को अंदर बिठाया है, और भुगतेंगे। आगे क्या समय पूरा थोड़ा ही हुआ है, अभी तो हमारा कार्यकाल है और हम लोग करके दिखाएंगे। विरोधियों को कुछ बोलना चाहते हैं तो वहां देख के बोल दीजिए सामने, क्योंकि वहां देखेंगे वो यहाँ आप देख रहे हो, वहां आंख से आंख मिला लेंगे विरोधियों से, आप उधर देख के बोल दीजिए। उनकी हिम्मत होगी क्या मेरे से आंख मिला? क्योंकि मैं सत्य और धर्म के साथ में खड़ा होकर के आपके सामने बैठा हूं, और मैं जिस उद्देश्य से आया हूं ना, उस उद्देश्य की पूर्ति करने में अकेला नहीं हूं। कई आध्यात्मिक शक्तियां और कई ऐसे राष्ट्रभक्त लोग मेरे साथ खड़े हैं। माने मोदी जी, माने योगी जी, माने गृह मंत्री जी, और हमारी पूरी सारी एक श्रृंखला है जिन्होंने देश के लिए समर्पित किया जीवन। उसमें से एक प्रतापपुरी, इसलिए प्रतापपुरी अकेला नहीं है। और प्रतापपुरी पर यदि कोई आप टीका टिप्पणी करते हो तो प्रतापपुरी पर नहीं होती है, हमारी आस्था पर होती है, सनातन धर्म पर भी होती है, और हमारी सीमा पर भी होती है, और हमारी धर्म पर भी होती है। इसलिए सावधान सचेत है कि हम लोग सक्षम हैं, हम लोग समर्थ है, हाँ हम लोग इस युग के सब कुछ है। इसलिए युग में निर्णय हमें लेना है। जो आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसा खड़ा नहीं है, उसको मुंह तोड़ जवाब आज अभी इसी युग में हमें देना है। ये हमारा कर्तव्य बनता है। और सावधानी ये है कि सचेत हो जाए। यदि ऐसी हरकतें करेंगे ना तो कोई भी किसी भी प्रकार से बचेगा नहीं, किसी की नजर में नहीं बचेगा। मतलब लोग ये सोचते हैं कि आप वहाँ पर सरहद पर एक संत सनातन का झंडा ना उठाए। मेरा सौभाग्य है, मैं तो उठाऊंगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से मुझे भेजा है, जो मेरा उद्देश्य जीवन का, चाहे कितनी विपदाएं आए, कोई भी कुछ भी करें, हम लोग डटे रहेंगे। और आखिर सात्विक शक्तियां, राष्ट्रभक्ति के प्रति जो समर्पित भाव है, वो शक्तियां जीतेगी। जिनके दुस्वप्न है, जो बड़े दुस्वप्न देख रहे हैं देश के लिए, उनके दुस्वप्न कभी भी हम साकार नहीं होने देंगे। लोग कहते हैं कि जब से महंत प्रतापपुरी जी महाराज यहाँ पे आए हैं विधायक बन के, रेत के धौरों में कई राज छुपे हुए थे, वो राज धीरे धीरे करके उजागर हो रहे हैं। हाँ होंगे, ये तो मैं सोचता हूं कोई भगवान की कृपा ही है। जो हमारे सामर्थ्य से भी बड़े जो सामर्थ्य है मेरे गुरु महाराज का, आध्यात्मिक शक्तियों का, राष्ट्र प्रेमियों का, राष्ट्रभक्तों का, वो धीरे धीरे एक वातावरण ऐसा बनता जा रहा है, ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि युग एक स्वर्णिम युग है और इसमें बहुत अच्छे काम होंगे। केवल इतना ही करना है कि इसमें साथ सबको देना है, क्योंकि सबकी भूमिका पर चर्चा होगी। आने वाले समय में चाहे गांव का सरपंच हो, चाहे परिवार का मुखिया हो, समाज का मुखिया हो,
और चाहे प्रदेश का मुखिया हो, आने वाले युग में इन सब हम सब की चर्चाएं होगी कि उस समय कौन क्या था और किसकी भूमिका क्या थी, नकारात्मक विचारधारा के साथ थी या सकारात्मक विचारधारा के साथ थी। और हमारे आचरण के कारण हमारी आने वाली पीढ़ी को सम्मान मिले, ऐसा आज हमें करना है। हमारे आचरण के कारण हमारे आने वाली पीढ़ी को नीचा ना देखना पड़े, यह भी ध्यान में रखना है। हम निहित स्वार्थों के कारण, अपने छोटे मोटे पदों के कारण, हमारे छोटे छोटे स्वार्थ सिद्ध करने के कारण हम नकारात्मक विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी को नीचा देखना पड़ेगा। अंग्रेजों के कार्यखंड में जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे अपने स्वार्थों के कारण, आज उनके फोटो नहीं लगते, उनको धिक्कारते हैं। और जो क्रांतिकारी बनकर के खड़े हुए थे अंग्रेजों के सामने, आज सदियों बाद भी उनको पूजते हैं और सम्मान के साथ देखते हैं। इसलिए ये युग है ना, हम सबको अपनी भूमिका निभानी है सकारात्मक भाव से, और ये युग मांग रहा है, ये युग हमारा है। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, पूरा विश्व भारत का अनुकरण करना है। योग केवल भारत नहीं कर रहा, योग केवल हिंदू नहीं कर रहे, योग केवल सन्यासी नहीं कर रहा। आज 180 देश यदि योग दिवस पर योग करते हैं तो ये भारत को स्वीकार कर रहे हैं। और भारत के अंदर वो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो मानसिक शक्ति है, वो शास्त्रों की शक्ति है कि भारत विश्व गुरु था और अब विश्व बंधुत्व की तरफ बढ़ रहा है। भारत ने सबको मानवता का संदेश दिया है, इसलिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना ही मतलब होता है, योग जोड़ने का होता है। अब भारत सबको जोड़ रहा है, पूरे विश्व को जोड़ रहा है। रेत के धौरों में जो आपने केसरिया फहराया है, लोग उससे भी विचलित हैं, उससे भी डरे हुए हैं कि डरेंगे क्योंकि वो उनका उद्देश्य सफल नहीं होगा, वो अपने उद्देश्य की तरफ जा ही नहीं सकते। इसलिए इस समय तो मैं एक प्रतापरी नहीं, सब तरुणा युक्त सन्यासी, बाल वृद्ध माताएं बहनें और सब लोग जय जय भारत करेंगे। और ये केसरिया जो झंडा है ना, ये वसुधैव कुटुंबकम विश्वमेकम नीडम, ये अखंड भारत और पूरे विश्व में केसरिया झंडा जाएगा। क्योंकि केसरिया झंडे के अंदर जो संदेश है वो केवल एक व्यक्ति का, केवल एक समाज का और एक परिवार का नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम का है। हम पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाले थे और पुनः बनेंगे। ये युग हमारा है, इसलिए इस युग में सचेत रहें और आप सकारात्मक भाव के साथ में अच्छे लोगों के साथ खड़े रहें। छोटी मोटी ये स्वार्थ छोड़ दो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेगी, क्या आपको कहेगी। आपके विरोधियों ने कहा आपके क्षेत्र में पोखरण में कि महाराज सनातन की राजनीति करते, कुछ नहीं करते, तो आपने आंकड़ा दे दिया कि 1100 करोड़ के काम करवा दिए। हाँ देखो ना, मोदी जी का विजन है सबका विकास, तो पोखरण का विकास होगा तो कोई एक जाति। आप धर्म की ध्वजा भी फहरा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं विकास को भी सर्वोपरि मान के चल रहे हैं। जिस परंपरा का मैं सन्यासी हूं जी, उस परंपरा का मेरे ऊपर ये भगवा बाना है, ये मेरे जीवन भर का प्रतीक है, जीवन भर इसका सम्मान रखूंगा। ये मेरा पहला कर्तव्य और धर्म बनता है। जिस परंपरा का मैं सन्यासी हूं उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा, उसके आस्था केंद्र, उसके सिद्धांत, उस पर कोई आंच आएगी नहीं आने देंगे और वहां प्रतापरी खड़ा मिलेगा। वो प्रतापरी का पहला कर्तव्य, चाहे गाय का विषय हो, जैसलमेर के अंदर तड़ला गो हत्याकांड हुआ था बाड़मेर में, और छत्रेल गो कांड हुआ था जैसलमेर। 24 गाय इन आताताइयों ने उस समय ट्रैक्टरों से भगा करके मारी थी। गाभिन गाय थी, उनके पेट में से बछड़े बाहर निकल के आए थे। तब मुझे कोई राजनीतिक चस्का नहीं था, मुझे मेरे धर्म का चस्का है और रहेगा। उनके बीच में आकर के इनकी सत्तार यही लोग थे, इनकी छाती पर बैठ करके मैंने सब्जाएं दिलाई थी और इनको सचेत के इनके घर तक गया था मैं। तब कोई नेता नहीं था, मैं आज से लगभग 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं सामान्य सन्यासी के रूप में मेरा कर्तव्य बनता नहीं कि घर में जाकर के जैसे घर में घुस करके मोदी जी ने उत्तर दिया, ऐसे घर में जाकर के उनको कहा कि बयान करवाओ और हमारी व्यक्तियों को छोड़ो और उनको अपराधियों को गिरफ्तार करो, उनको गिरफ्तार करा। ये प्रतापरी का धर्म बनता है। और पोखरण का, जैसलमेर का इतिहास है, जो लोग मेरे उस समय साक्षी थे वो जानते, असंभव को संभव कराया, असंभव को संभव कराया था। उस समय वो घटना ऐसी थी, होना की संभावना ही नहीं थी, जो हमने करके दिखा। इसलिए प्रतापरी का कर्तव्य और धर्म बनता है, जब भी आवश्यकता बनेगी सबसे पहले मेरी धर्म, मेरी बाने की, मेरी भगवे की जो कर्तव्य धर्म बनता है वो निभाऊंगा। उसके बाद जनप्रतिनिधि के नाते आया हूं, सबका विकास भी करूंगा, सबका विकास करूंगा। पोखरण का सर्वांगीण विकास करना मेरा कर्तव्य बनता है। सारी योजनाएं धरातल पर आए। 1100 करोड़ रुपए पहले बजट में यदि दिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि सन्यासी के नाते भी मेरा सम्मान किया और जनप्रतिनिधि के नाते पोखरण से बहुत आपने स्नेहपूर्वक आपने बहुत अच्छा बजट दिया है। 1100 करोड़ रुपए। मेरे को जहां तक जानकारी मिली है कि
दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बजट पोकरण में आया। और पोकरण के इतिहास में पहली बार पहले ही बजट में 1100 करोड़ यानी 11 अरब रुपए आए हैं। तो वो धरातल पर उतरेंगे, धरातल पर उतरेंगे। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं, पानी है, लाइट है, सड़क है, शिक्षा है, चिकित्सा, उनमें खर्च होंगे। और ये कोई छोटा मोटा बजट नहीं है और ये कोई छोटी योजना नहीं, 1 महीने में 2 महीने पूरे करने, इसमें टाइम लगता है। पर मुझे विश्वास है कि आने वाले टाइम में भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बहुत अच्छा बजट देंगे। मुझे आश्वस्त किया अभी योग दिवस पर जब आए थे, मैंने जब चर्चा की तो मुझे बहुत स्नेहपूर्वक उन्होंने कहा, महाराज जी आपको तो हमारे संत और अधिकार है, आप कोई चिंता मत करो, पोकरण के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे, पोकरण के लिए बहुत कुछ देंगे। तो अगले बजटों में भी अच्छा देंगे। और ये बजट आए, ये हमारे लिए सौगात आई है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इतिहास में पहली बार 1100 करोड़ एक ही बजट में आया है। आपके विरोधी कहते हैं कि पोकरण मतलब ऊर्जा और शक्ति का केंद्र है और वहाँ पे एक सन्यासी बैठा है सनातन का झंडा लेके, तो डरे हुए तो हैं, लेकिन आपको संदेश और मजबूत देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी लोग चाहते हैं, अब आप तो सीमा पर रहते हैं, आपने पहलगाम के बाद जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लोग गौरवान्वित हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का इलाज और करना चाहिए थोड़ा सा। नहीं करेंगे। माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी बहुत दूरदर्शिता की सोच रहे हैं और पाकिस्तान की है ना निकाल दिया, जो आत्मा थी, वो प्राण था, वो पानी निकाल दिया है। और युद्ध को क्षणिक दिनों में, कुछ दिनों में उसको धराशायी करके साफ कर दिया, उसकी कमर और रीढ़ तोड़ दी है। अब यहां देश में छुपे हुए दुश्मन हैं, जो हमारे पड़ोस में दुश्मन पैदा हो रहे हैं, उनको समाप्त करना हमारा कर्तव्य बनता है, उनकी हमारी ड्यूटी बनती है। यहां घर घर में योगी, घर घर में मोदी, घर घर में अमित शाह जैसे संकल्प के साथ लगने वाले लोग हमें खड़े करना है। इसलिए सीमा पर हम लोग डटे रहेंगे, हमारा कर्तव्य अब हटने वाले नहीं है, अब वहीं डटे रहेंगे और बस लगे रहेंगे। जनता चाह रही है वही काम होंगे। लोगों से महंत प्रतापपुरी जी महाराज क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की सनातन से एक अपेक्षा है और लोग आज भी लोग पूर्ण आस्था के साथ धर्म की ध्वजा के पीछे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ध्वजा लोकतंत्र में भी मजबूत हुई है। ऐसे में महंत प्रतापपुरी जी महाराज क्या कहना चाहते हैं लोगों से? मैं तो ये कहता हूं कि जन्म तो कहीं भी ले सकते थे हम लोग मानव के रूप में, और हमारे शास्त्रों में कहा है बड़ा भाग मानुष तन पाया, परंतु मैं मानता हूं भाग से ज्यादा परम सौभाग्य है जिन्होंने इस धरा पर जन्म लिया, यानी भारत में जन्म लिया, जिसने इस परंपरा में जन्म लिया जिसमें मैंने लिया, वो परम सौभाग्यशाली है। इसलिए इस परम सौभाग्य का वैभव बनाए रखना और ये भारत जो विश्व बंधुत्व की तरफ बढ़ रहा है, एक विश्व शक्ति बन करके नेतृत्व करने की सक्षम बनता है, विकसित भारत, विश्वगुरु भारत बन रहा है, विश्व बंधु भारत बन रहा है, उस समय हमें सकारात्मक भाव के साथ में अपनी भूमिका निभानी है। युग हमारा, इस युग में हमें सकारात्मक भाव रखना है, कोई स्वार्थ में बंद करके हमें डगमगाना नहीं है। और राष्ट्र विरोधी ताकतें जहां भी कोई खड़ी होती है तो मुंह तोड़ जवाब देना हम सबका परम कर्तव्य है। मैं उनको भी कहता हूं जिनके घर आंगन से ऐसी गतिविधियां होती है या ऐसे कुसंस्कृत खड़े हो रहे हैं, वो भी अपने सचेत हो जाए और उनको सही संस्कार दे, सही मार्गदर्शन दे, क्योंकि आप भी इसी देश का अंजल खाने वाले हो, आप भी इसी देश के नागरिक हो और अपनी नागरिकता जो आपके पूर्वजों ने निभाई थी वही आपको ये तालिबानी शिक्षा के साथ में सीमांत क्षेत्र के अंदर जो सौहार्द बिगड़ रहा है, इसको आपको ही निपटाना पड़ेगा। और जो ऐसी मानसिकता, विकृत मानसिकता रखते हैं, उनका आप भी सचेत रहें और जनता भी सचेत रहे कि कोई देश का दुश्मन सीमा पर खड़ा नहीं हो, चाहे कोई गद्दार भी खड़ा नहीं हो और कोई पत्थरबाज भी खड़ा नहीं हो। केवल प्रतापपुरी पर टीका टिप्पणी नहीं हुई है, ये सनातन धर्म और सीमा पर हम सबको सचेत किया है। इसलिए हमें संगठित भी होना है और अपने वेमत्स्य, छोटे स्वार्थों के कारण जातिवाद, छुआछूत, इनसे ऊपर उठ करके एक विचार, एक विशाल भाव के साथ में सीमा के प्रहरी बनकर खड़ा रहना आपका हमारा सौभाग्य है कि हम सीमा पर खड़े हुए। आइए उस भाव से राष्ट्र की सेवा करें। राष्ट्र भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। आप और हम सब लोग मिलकर के सीमा के प्रहरी बन करके अपना परिचय दें। ऐसे कोई पनपेंगे तो कलंक आप पर भी लगेगा, कलंक दूसरों पर भी लगेगा, उत्तरदायित्व जिन पर है उन पर भी ये लगेगा कि आपके समय ऐसी घटना हुई है। आगे भविष्य में कोई देश विरोधी गतिविधियां सीमा क्षेत्र में और प्रदेश में कहीं नहीं हो। जहां हम बैठे हैं हम अपनी ड्यूटी करेंगे, हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे, हम हमारा फर्ज निभाएंगे, हम हमारा धर्म निभाएंगे कि जो है वो करेंगे और समय पर करेंगे। यह अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं
और ऐसे लोगों से पहचान हमारी है जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। हम बात कर रहे थे देश के विराट संत, पोखरण से विधायक और राजस्थान में जिसने धर्म की ध्वजा को सरहद के बिल्कुल कोने पर फहरा रखा है और दुश्मन को संदेश दे रखा है सनातनी ध्वजा से बच के रहना और देश के संतों से भी बच के रहना। बहरहाल अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप सबको प्रणाम, वंदन। जय माँ भारती, वंदे मातरम, जय श्री राम। मालानी के महादेव मोहनपुर जी महाराज की जय हो।